हाँ आ रहा हूँ। सोनू, प्रिया, हरी अप बेटा, आ गया। जल्दी आओ, स्कूल के लिए लेट हो गुड जाएंगे। मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाउ आर यू माय प्रिंसेस? अच्छा धर्म, हाँ। सोसाइटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड क्रेडिट कार्ड बिल हाँ। प्लीज याद से आज जमा कर देना। हाँ, टालना मत। हाँ, अरे बाबा मुझे सब याद है। पिछले 7 दिन से टाल रहे हो। एंड बाय। हाँ चलो, लेट हो रहे। चलो बेटा चलो, पापा को बाय करो। चलो बाय बाय बाय। बाय। टीचर को तंग मत करना। हाँ शाम को जल्दी आओ। रजी लव यू। लव यू टू। बाय बाय। मिस्टर धर्म है क्या? जी, 1 मिनट। हाँ धर्म, आपसे कोई मिलने आई है। इतनी सुबह सुबह कौन मिलने आया? हाय। माया हाय। रजनी ये माया है, मेरी कलीग, हमारे यूएस हेडक्वार्टर्स में काम करती है। ओहो हाय, मैं रजनी, धर्म की वाइफ। नाइस मीटिंग यू माया। प्लीज कम इनसाइड। चलो बेटा चलो, देर हो रही स्कूल के लिए। बाय धर्म। चलो चलो, फास्ट फास्ट। माया तुम यहाँ कैसे? You cheat, liar! तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते थे? माया मेरी Don't touch me! तुम्हारे लिए मारिया से माया बन गई हूँ। हिंदुस्तानी सीखी है। अगर आज खुद इंडिया ना आई होती तो तुम्हारी असलियत कभी नहीं जान पाती। I hate you, धर्म। I hate you। माया 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 माया, माया मैं तुम्हें बताने ही वाला था। बताऊंगी तो मैं तुम्हारी पत्नी को हमारे रिश्ते का सच। माया माया, माया मेरी बात सुनो माया। सावधान इंडिया, आज हम आपको सावधान करने आए हैं उन नाजायज संबंधों से जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सिर्फ 2 शरीर ही नहीं बल्कि 2 आत्माएं भी जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथ बंध जाती हैं। और यह रिश्ता टिका होता है भरोसे या विश्वास की नींव पर। और धर्म इस भरोसे पर खरा नहीं उतरा। वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक बेहद विश्वास और प्यार करने योग्य पति और बाप तो बनता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी का एक और पहलू भी था। वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। पिछले 5 साल से उसके माया नाम की अपनी विदेशी सहकर्मी के साथ नाजायज प्रेम संबंध थे। धर्म एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था और जब भी ऑफिस के काम से अमेरिका जाता वो माया के साथ ही रहता और उससे प्यार के झूठे वादे करता। उसने माया को यह भी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है और उसकी पत्नी रजनी इंडिया में है। उसे लगा था कि ये दोहरी जिंदगी वो बड़े आराम से निभा पाएगा, लेकिन यूं अचानक माया के वहां पहुंच जाने से धर्म मुश्किल में आ गया और खुद को बचाने के लिए उसने एक और धोखे भरा रास्ता चुना। माया ये इंडिया है और यहाँ परिवार और रीति रिवाजों के दबाव में आकर मैंने ये शादी की है। मैं खुश नहीं हूँ रजनी के साथ। मैं तो रजनी से प्यार भी नहीं करता। अगर ऐसा है तो मुझसे सब सच सच बताया क्यों नहीं? क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? मैं डर गया था माया, तुम्हें खोने के डर ने मुझे बुज़दिल बना दिया था, लेकिन बस अब और नहीं। यू नो, तुम्हारे आने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं रजनी को डिवोर्स दे दूंगा। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। अगर ये डिवोर्स वाली बात सच है तो मैं पहले तुम्हारी बीवी से इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। नहीं, तुम रजनी से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। माया ट्राई टू अंडरस्टैंड। माया सिर्फ 1 महीने में मैं डिवोर्स पेपर फाइल करने वाला हूँ। अगर उससे पहले रजनी को इस बात की भनक भी पड़ गई तो डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम मेरा यकीन करो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं रहा है धर्म। मैं तुम्हारे बगैर यूएस वापस नहीं जाऊंगी। और अगर मैं तुम्हें अपने प्यार का सबूत दूं तो तुम यूएस वापस जाओगी? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अब तो विश्वास हुआ ना मेरे प्यार का। तुम वापस यूएस जाकर मेरा इंतजार करो। मैं रजनी को डिवोर्स देते ही तुम्हारे पास चला आऊंगा और फिर हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। धर्म अपने बच्चों के लिए एक जिम्मेदार बाप था और अपनी पत्नी रजनी के लिए एक ऐसा पति था जिसे वो बेहद प्यार करती थी। हम अपने दर्शकों, खासकर माया जैसी भोली भाली लड़कियों को सावधान करना चाहते हैं। सिर्फ मंदिर में 7 फेरे लेने से या मांग में सिंदूर भर देने से आप शादीशुदा नहीं हो जाते हैं। उसके लिए शादी का सरकारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेहद जरूरी है।
और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो शादीशुदा व्यक्ति के साथ की गई शादी को कानून भी मान्यता नहीं देता है। धर्म को लगा कि वो बच गया है, माया उसकी बातों में आकर वापस अमेरिका चली जाएगी, लेकिन धर्म की मुसीबतें तो अभी बस शुरू ही हुई थी। इतनी रात पे कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। तुम यहाँ इस वक्त? एक्चुअली मेरी यूएस की फ्लाइट मिस हो गई है। धर्म के अलावा यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा। तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो माया, तुमने तो बताया था कि वो बिना बताए तुम्हें पहले यूएस जा चुका है। वो बताया था ना तुमने? ना, हाँ, एक्चुअली मैंने दूसरा फ्लाइट लेने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ ओवर बुक था। पहले मैंने सोचा होटल चले जाओ, वो होटल भी थोड़ा अनसेफ लग रहा था। अब प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए, प्लीज। धर्म के सिवाय मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, प्लीज। फाइन, कम इनसाइड। जैसे ही माया धर्म के घर में रहने लगी, वो उसके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में लग गई। What the hell are you doing? Are you out of your mind? अगर रजनी को इस बारे में थोड़ा। आज हमारा वेडिंग नाइट है, तुम्हारे साथ मेरी सुहाग रात, और आज के रात में तुम्हें किसी और औरत के साथ कैसे सोने दे सकती हूँ? वो औरत कानूनन अभी भी मेरी बीवी है। धर्म, क्या हुआ रजनी? कहाँ चले गए थे? मैं वो पानी लेने आया था, प्यास लगी थी। तो तुम्हारी मीटिंग है ना सुबह, चलो सोते हैं। धर्म के घर में रहते हुए माया को उसके झूठ का एहसास होने लगा, और धर्म असलियत छुपाने के लिए नए नए झूठ गढ़ता, नए नए बहाने बनाता। उसके लिए हालात और मुश्किल होना तब शुरू हो गए जब रजनी को वहां माया का रहना अखरने लगा, और उसने माया की वापसी के बारे में उससे पूछना शुरू कर दिया। ये जीवन एक गोल चक्र की तरह होता है, हमारा किया हुआ गलत और सही सब वापस लौट कर आता है, उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। धर्म को अब इस बात का एहसास हो रहा था। एक्चुअली वो पिज्जा बच्चों के लिए था। बच्चों को ब्रेकफास्ट में पिज्जा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बनाया था। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता दो, मैं बना देती हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, चलो। कितने साल हो गए धर्म और तुम्हारी शादी की? अगले हफ्ते पूरे 7 साल हो जाएंगे। मुझे इंडिया में ये अरेंज्ड मैरिज कॉन्सेप्ट कभी समझ ही नहीं आया। हाउ कैन यू मैरी अ मैन यू डोंट नो? आई मीन, जिसे तुम प्यार ही नहीं करते हो। प्यार तो छोड़ो, जिससे जानते तक नहीं हो, उसके साथ सारी लाइफ बिताना काफी अजीब है। आई मीन, किसी अजनबी के साथ कैसे रह सकते हो? पर मेरे और धर्म के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम दोनों का लव मैरिज है, प्रेम विवाह। आर यू श्योर कि तुम्हारी लव मैरिज हुई है? ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच श्योर कि हमारी लव मैरिज हुई है। और वैसे भी शादी मेरी हुई है, किसी और को इस बात से क्या मतलब? अब नहीं, बस यूं ही तुम्हें देखे तो नहीं लगता है कि मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। और आगे से इस घर में कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले
मुझसे पूछ लेना। समझते क्या है वो अपने आप को? बदतमीज लड़की। क्या हुआ रजनी? कैसे बात कर रही है मुझसे? बात करने की तमीज नहीं है। तुम गुस्सा मत करो यार। बाहर निकालो उसे घर से। 8 दिन से हमारे घर में पड़ी है, नहीं चाहिए हमारे घर पे। ओके ओके ओके, यू जस्ट रिलैक्स, आई स्पीक टू रिलैक्स, ओके? आई डोंट। माया, तुम्हारी और रजनी की क्या बात है? तुमने मुझे हमेशा झूठी बोला है। तुम्हारी बीवी ने मुझे सब कुछ बता दी। तुम दोनों की लव मैरिज हुई है। क्या कहती वो कि हमारी मैरिज एक मजबूरी है और जल्दी हमारा डिवोर्स होने वाला है, ये सुनना एक्सपेक्ट कर रही थी तुम? आई एम वार्निंग यू धर्म, या तो तुम उसे हमारे बारे में सब कुछ बता दो वरना मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। और उससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या तुम मुझे पाने के लिए थोड़ी सी परेशानी नहीं झेल सकते? आखिर अब पत्नी हो तुम्हारी और अब तुम पर मेरा ही हक होना चाहिए। बस एक दिन का वक्त और दो मुझे, मैं कुछ करता हूँ। मुझे एक और धोखा नहीं दे पाओगे। मैं यूएस कॉन्सुलेट में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और फिर तुम्हारी नौकरी भी जाने का खतरा हो सकता है। आई एम वार्निंग यू धर्म। अब धर्म को अपनी शादी और अपना पारिवारिक जीवन खतरे में पड़ता दिखाई दिया और उसे इस सब की जड़ नजर आ रही थी माया, और अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। चलो जल्दी जल्दी चलो, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे वरना। ये क्या? शादी के फोटोग्राफ मिसिंग है। दीवार से सारे फोटोग्राफ्स भी मिसिंग है। धर्म, हमारी शादी के फोटोग्राफ मिसिंग है। स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम जाओ, मैं ढूंढ दूंगा, जाओ। पर फोटोग्राफ मैं ढूंढ यही लूंगा। ढूंढ रहे हो ना तुम लोग? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं बात करता हूँ सर, तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ये लड़की क्यों? बात इसे करनी है तो इसे ही बात करने दो। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? और इसे ये पता होना चाहिए कि इन फोटो में तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। क्या? What are you doing? Have you gone crazy? What are you doing? क्या है? पागल हो गई है क्या ये लड़की? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ है जो मैं नहीं जानती हूँ? ये पागल हो गई है रजनी, इसकी बात मत सुनना। मैं तुम देखो, बच्चों को संभालो। देखो प्रिया हो रही है, तुम इन्हें लेके स्कूल जाओ, वापस आने तक मैं सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस, शाम तक मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम जाओ। मैंने सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया है और सिर्फ एक ही औरत से शादी की है, और वो है रजनी। तो फिर वो सब बातें, वो सारे प्रॉमिसेस क्यों किया मुझसे? तू जितनी खूबसूरत है ना, उतनी बेवकूफ भी है। तेरी जैसी लड़की को कौन मर्द थोड़े पल के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा? हाँ? अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब हमारे पास में सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो तू चुपचाप बिना बताए किसी को यूएस वापस चली जा, नहीं तो मुझे तेरा कत्ल करना पड़ेगा, समझी? Go to hell! मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमेशा बस दिल की सुनते हैं। दिमाग हमें कितना भी सावधान करने की कोशिश करे, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। आंखें अगर सच्चाई दिखाए भी तो हम आंखें मूंद लेते हैं। बस हर कीमत पर अपने प्रेमी पर विश्वास करना चाहते हैं, और कभी कभी ये कीमत होती है हमारी जान। यही हुआ माया और रजनी के साथ। जिस इंसान के साथ हम एक रिश्ते में कदम रख रहे हैं, जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, बड़ा जरूरी है कि पहले हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी कर लें। शुरुआत में बरती गई जरा सी सावधानी से हमें गलत रिश्ते
और उससे उठने वाली तमाम परेशानियों से बच सकते हैं। माया भी एक ऐसे ही इंसान से प्यार कर बैठी जो सिर्फ उसके शरीर को चाहता था, बस इस्तेमाल कर रहा था उसका। धर्म ने पहले तो माया की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपनी पत्नी से झूठ बोलकर एक गलती की, फिर अपनी इस गलती को छुपाने के लिए एक बहुत बड़े अपराध का सहारा लिया। धोखेबाज तो था ही, अब वो एक कातिल भी बन चुका था। रश्मि, मुझे पूरी बात जाननी। उस औरत को बुलाओ, मैं जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों कहा कि फोटोग्राफ्स में मेरी जगह उसे होना चाहिए। अरे रश्मि, वो पागल थी, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, वो यहाँ नहीं है। एवरीथिंग इज ओके नाउ। हाँ रश्मि, रश्मि मेरी बात सुनो, वहाँ कोई नहीं। रश्मि, माया, माया, रश्मि मेरी बात तो सुनो। माया। रश्मि, 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 मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं है यहाँ पर। तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है क्या? भरोसा और तुम पर कभी नहीं। अब वहाँ क्या देख रहे हो तुम? कुछ नहीं है वहाँ पे। गई गई वो। अरे रश्मि, क्या कर रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो। ये रश्मि, रश्मि, ये बैग क्यों धर्म, मैं इस घर से जा रही हूँ और तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी जब तक कि मैं माया से सारी सच्चाई नहीं जान लेती हूँ। लेकिन मुझसे बात तो करो रश्मि, बहुत स्ट्रांग यार। ये बैग क्यों पैक कर रही हो रश्मि? रश्मि मेरी बात तो सुनो। बच्चों को मैं स्कूल से ले लूंगी। लेकिन मुझसे बात तो करो रश्मि। धर्म को लगा था कि माया को मारकर उसकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी और एक बार उसकी लाश को ठिकाने लगा देगा तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन खून के सबूत मिटाना आसान नहीं होता। जुर्म की सजा से बचना नामुमकिन है। धर्म को भी अभी अपनी करनी का अंजाम भुगतना था। खाना बहुत अच्छा था, लगता है फिर से आना पड़ेगा। मेरा बस चले तो मैं तो घर यहीं पर खरीद लूंगा। बस खाने की बातें करते रहा, इसीलिए इतना वेट बढ़ गया आपका। कुछ चाहिए साहब? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अगर इसके सामने ये सूटकेस लेकर गया तो खून के धब्बे देखकर इसे शक हो सकता है। वो उस कमरे को रहने दो, उसे साफ करने की जरूरत नहीं है। साहब, कहीं से अजीब सी बात आ रही है। हाँ, वो उस गेस्ट रूम के बाथरूम से पानी लीक हो रहा है तो प्लम्बर को बुलाया है मैंने। तुम एक काम करो, अभी जाओ, कल आना। जाओ। मीम साहब, मैं शांति बाई बोलती है। आप यहाँ? देखो रजनी,
बेचारे धर्म की हालत तो देखो। मैं ना कहती थी तुमसे लड़कर ये परेशान ही होगा। 1 मिनट माँ, आप हमारे बीच में कुछ मत बोलिए। आप जाइए और जाकर गेस्ट रूम में आराम कीजिए प्लीज माँ। चलो चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो बैठो यहाँ पे। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। क्या तुम्हारे और माया के बीच कुछ चल रहा है? बोलो धर्म। अगर तुम एक बार कह देते हो कि माया से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगी, कोई सवाल नहीं करूंगी। कुछ तो बोलो धर्म, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। माया, मेरी पत्नी ने मुझे सरेंडर करने के लिए कहा सर। मेरे पास और कोई चारा नहीं था सर। मैं समझाने की बहुत कोशिश की, आई ट्राइड, लेकिन कोई चारा ही नहीं था। मैं रजनी और अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता था सर, नहीं छोड़ सकता था, नहीं छोड़ सकता था। धर्म पहले ही अपनी गलती मान सकता था। अपनी पत्नी और माया को सब कुछ सच बताकर उलझन को सुलझा सकता था, लेकिन सही कदम उठाने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। किसी भी रिश्ते की पवित्रता बरकरार रखने के लिए उसकी मर्यादा में रहना जरूरी होता है, और अगर कभी आपसे मर्यादा का उल्लंघन हो भी जाए तो फिर एक ही सही रास्ता है, अपनी गलती स्वीकार करें और अपने जीवन साथी से माफी मांग लें। अपनी और अपने से जुड़े लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि एक झूठ, एक गलती हजारों गलतियों और हजारों झूठ की शुरुआत है। किसी से प्यार करने और उसके साथ रिश्ता बनाने से पहले आप कम से कम ये जरूर जानकारी कर लें कि वो आपके प्यार और विश्वास के काबिल है भी या नहीं। सावधान रहें, ये आपकी जिंदगी का एक अहम फैसला है। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। आप हमेशा रहिए सावधान इंडिया।